जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी, स्वागत है आप सबका गुरु जी की बेटी जेनी चैनल पर। आशा करती हूँ कि आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। मैं भी बिल्कुल स्वस्थ हूँ। तो चलिए संगत जी, सबसे पहले हम गुरु जी का पावन मंत्र जाप करेंगे, फिर हम सत्संग को स्टार्ट करेंगे। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी, आज मैं आप सबके साथ बहुत ही प्यारा सा शुक्राना सत्संग शेयर करने जा रही हूँ, जो कि हमारे गुरुपा ने 2-3 दिन पहले ही एक संगत आंटी जी को बहुत सारा ब्लेस किया है। तो आइए संगत जी, हम सत्संग को शुरू करते हैं। संगत जी, सत्संग को टाइम निकाल कर पूरा सुनिएगा। सत्संग बहुत ही ज़्यादा ब्लेसिंग से भरा हुआ है। आंटी जी लिखती हैं, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी, मेरे गुरुपा का बहुत दिनों से मुझे मैसेज आ रहा था कि तेरे ऊपर या तेरे परिवार पर बहुत बड़ा कष्ट आने वाला है। 2 दिन बहुत भारी हैं। संगत जी, मेरी 2 दिन पहले ही बेटी बहुत ज़्यादा बीमार हो गई थी। यानी कि मैं आप सबको बता दूं कि मेरी बेटी 15th या 14th या 15th फरवरी को बहुत ज़्यादा बीमार हो गई थी। संगत जी, मैं बहुत ज़्यादा डर गई थी। यहाँ तक कि रात को उसे 103 डिग्री तक फीवर भी चला गया था और वह मात्र 1.5 साल की है। इसलिए मन में बहुत ज़्यादा डर था कि पता नहीं वह यह सब बर्दाश्त कर पाएगी या नहीं। पर संगत जी, मेरे गुरुपा ने इतना ब्लेस किया कि मैं आपको बता नहीं सकती। संगत जी, सबसे पहले हमने एक लोकल डॉक्टर से ही मेडिसिन ले ली, परंतु उससे उसे बिल्कुल भी आराम नहीं हुआ। यहाँ तक कि उसकी तबीयत और ज़्यादा खराब हो गई। संगत जी, नेक्स्ट डे छुट्टी होने के कारण हम उसे इमरजेंसी में हॉस्पिटल लेकर चले गए। संगत जी, वहाँ डॉक्टर्स ने उसे अच्छे से चेक किया और फिर उसका एक्सरे करवाने के लिए कहा। संगत जी, एक्सरे जब हमने डॉक्टर को दिखाया तो फिर डॉक्टर ने पहले हमें थोड़ा सा सस्पेंस में रखा, परंतु उन्होंने अपने सीनियर डॉक्टर से डिस्कशन करने के बाद हमें यह कहा कि बच्चा ठीक है, आप इसे नॉर्मल जो मेडिसिन्स लिखी हैं वही दीजिए। आपका बच्चा 3 दिन में बिल्कुल स्वस्थ हो जाएगा। संगत जी, हमें लगा कि शायद डॉक्टर उसे एडमिट कर लेंगे, इसलिए हम अपने साथ सारा सामान लेकर गए थे। परंतु मैंने गुरुजी से अरदास लगाई थी कि गुरुपा प्लीज़ मेरे बच्चे को एडमिट मत करवाइएगा। प्लीज़ उसे ऐसे ही ब्लेस कर दीजिए ताकि वह ठीक हो जाए। संगत जी, बच्चे की कंडीशन इतनी ख़राब थी कि उसने बातचीत करना भी बंद कर दिया था। ना ही वह अच्छे से दूध पी पा रही थी, ना ही वह अच्छे से खाना खा रही थी। घर में सब लोग बहुत ज़्यादा डर गए थे। इसलिए संगत जी, मैंने गुरुपा को बार बार अरदास करती रही और जब भी मैं उसे मेडिसिन देती तो मैं हमेशा गुरुजी का मंत्र जाप करती। जब हम वापस घर आए, घर आकर उसकी कंडीशन में कोई भी सुधार नहीं था। उसका फीवर यहाँ तक कि 103 डिग्री से भी ज़्यादा जा रहा था। मन में बहुत ज़्यादा डर था, पता नहीं क्या होगा। संगत जी, रात हुई, वह 3 दिन से सोई भी नहीं थी और ना ही उसने कुछ खाया पिया था। रात को भी उसने हमें बहुत ज़्यादा परेशान किया। संगत जी, परंतु बार बार उठने पर भी उसे वॉमिटिंग जैसा नोज़िया वॉमिटिंग फील हो रहा था, परंतु कुछ ना खाने के कारण उसका पेट तो बिल्कुल खाली था। पता नहीं संगत जी, हमारे गुरुपा उसका कितना बड़ा कष्ट कटवा रहे थे जो उसे यह सब झेलना पड़ा। संगत जी, मैंने बार बार गुरुपा से दिल से अरदास करती रही, गुरुपा प्लीज़ मेरे बच्चे को ठीक कर दीजिए। गुरुपा प्लीज़। जब भी संगत जी मैं उसे मेडिसिन देती तब भी मैं गुरु जी का मंत्र जाप करती, गुरु जी का ब्लेस्ड जल प्रसाद देती। संगत जी, तीसरे नहीं 4th डे ही उसे थोड़ा सा आराम हुआ।
और उसने धीरे धीरे चलना फिरना शुरू कर दिया। हमारी गुरुपा ने उसे इतना ब्लेस किया, मैं बता नहीं सकती। संगत जी, फर्स्ट डे तो मैंने जब उसे फीड कराया उसने वॉमिट कर दिया, तो मैं इतना रोई कि गुरुपा यह क्या हो रहा है, मेरा बच्चा ठीक क्यों नहीं है। संगत जी, मैंने अपने गुरुपा से ही सवाल करना शुरू कर दिया। मैं बहुत ज़्यादा डर गई थी। गुरुपा हमेशा मुझे कहा करते थे, बेटी तेरे पास समय क्यों नहीं रहता है, तू टाइम निकाल कर सत्संग सुना कर, मैं हमेशा तुझे सत्संग के माध्यम से ब्लेसिंग्स भेजता हूँ, तू हमेशा इग्नोर कर देती है और तुझे बाद में ज़रूर पछतावा होगा। संगत जी, मैं बहुत पछताई, क्योंकि कभी कभी संगत जी समय ना होने के कारण मैं गुरु जी के सत्संग इग्नोर कर देती थी। पर फिर भी मैं गुरु जी का बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ, अनंतम अनंतम शुक्राना करती हूँ कि गुरुपा आपने मुझे मेरे बच्चे को इतना ब्लेस किया, इतना ब्लेस किया कि अब वह चलने फिरने लग गया है और साथ ही साथ थोड़ा थोड़ा खाना भी खाने लगा है। शुक्राना गुरुपा, आपका बहुत बहुत शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना, बिलियन ट्रिलियन बार शुक्राना गुरुपा। आपने तो मेरे बच्चे को बचाकर मुझे भी साथ साथ न्यू लाइफ ब्लेस की है, जिसके लिए मैं आपका तहे दिल से शुक्राना करती हूँ। संगत जी, आप सबका भी बहुत बहुत शुक्राना जो आप इस सत्संग को सुन रहे हैं। और सत्संग सुनाने वाली आंटी जी का तो मैं जितना भी शुक्राना करूँ बहुत कम है। आंटी जी हमारे हर सत्संग को समय समय पर शेयर करते हैं, हमें कभी भी उन्हें दोबारा मैसेज या फिर कॉल करने की ज़रूरत नहीं पड़ती कि प्लीज़ हमारे सत्संग को शेयर कर दीजिए। आंटी जी ऐसे ही आप लगातार गुरु जी की सेवा करते रहिए। शुक्राना, आपका बहुत बहुत शुक्राना। संगत जी, अगर मुझसे सत्संग में कोई भी गलती हो गई हो तो मैं आप सबसे क्षमा चाहती हूँ, संगत आंटी जी से भी क्षमा चाहती हूँ और गुरुपा से तो हर पल ही क्षमा मांगती हूँ। गुरुपा ने जो भी मुझसे कहलवाया है, मैंने सिर्फ और सिर्फ इस सत्संग के माध्यम से वही कहा है। शुक्राना गुरुपा, शुक्राना, हर वेले का शुक्राना, हर सांस का शुक्राना, हर घड़ी का शुक्राना। और एक बार फिर से अंत में बच्चे को ब्लेस करने के लिए बहुत बहुत शुक्राना, उसके बड़े बड़े कष्टों को छोटे में कटवाने का शुक्राना। जय गुरु जी। तो चलिए संगत जी, अब हम इन संगत आंटी जी के सत्संग को यहीं पे विराम देते हैं। अगर आप सबको सत्संग अच्छा लगे तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। चैनल पर नए होंगे तो चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा, नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। अगर आप भी सत्संग भेजना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई मेल आईडी या फिर व्हाट्सएप नंबर पर हमें टाइप करके या फिर लिख कर भेज सकते हैं। गुरु जी की ब्लेसिंग से आप सबके सत्संग भी ज़रूर शेयर किए जाएंगे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी।